जंगल में एक सुंदर सा घर बना के कालू कौवा और गौरी कौवी मिलके रहते थे। उनकी शादी को बहुत साल हो गए थे, पर उनको कोई संतान का सुख नहीं मिला था। कालू को बच्चों का बहुत शौक था, पर उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं करके कालू और गौरी दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन कालू कौवा गौरी को कहता है, यहाँ सब पंछियों के बच्चे हैं, बस हमारे नहीं हुए हैं। मुझे लगता है तुम्हें ही कुछ कमी है। मुझ में तो कोई कमी है ही नहीं। तुमसे शायद बच्चा हो नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि तुम बांझ हो, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। इतने दिन हो गए शादी को, बच्चे नहीं हुए हैं। मुझे नहीं लगता आगे भी होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ, ताकि दूसरी बीवी से मुझे संतान का सुख मिल पाए। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा। तुम भी रहना हमारे साथ, हम सब मिलके रहेंगे। कालू की बात सुन के गौरी को भी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, पर वो कालू को कुछ नहीं बोलती। कालू की बात सुन के गौरी को भी दुखी होके नदी के पास बैठी हुई थी। गौरी कौवी को दुखी देख के रानू चिड़िया उसके पास आती है। रानू चिड़िया गौरी कौवी को बोलती है, क्यों उदास हो गौरी बहन, क्या हो गया? रानू चिड़िया की बात सुन के गौरी कौवी बोलती है, कालू जी आजकल बदल से गए हैं। लगता है मुझसे उनका मन भर सा गया है। अब मुझसे वो कटे कटे रहने लगे हैं। उनको बच्चे चाहिए और मुझसे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज तो कालू जी ने मुझे बांझ तक बोल दिया। आज वो दूसरी शादी की बात कर रहे थे। शायद वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। उनका पैसा देख के तो कोई भी उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। तब मेरा क्या होगा रानू बहन? कालू जी ही मेरे लिए सब कुछ हैं। उनको छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगी? उनकी जिंदगी में कोई दूसरी चिड़िया को मैं कैसे देख पाऊंगी? मेरा तो सीना छलनी छलनी हो जाएगा। कालू जी का प्यार मैं किसी से नहीं बांटना चाहती हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। गौरी की बात सुन के रानू चिड़िया बोलती है, गौरी बहन, तुम दुखी मत हो। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। ऐसे रानू चिड़िया गौरी कौवी को समझाती है। एक दिन गौरी कौवी घर पे थी, तभी काला कौवा रिंकी चिड़िया से शादी करके उसे घर ले आता है। गौरी कौवी कालू कौवा और रिंकी को देख के एकदम आश्चर्य हो जाती है। तभी कालू कौवा गौरी से बोलता है, गौरी, इतना आश्चर्य मत हो। तुमसे तो बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने रिंकी चिड़िया से दूसरी शादी कर ली। अब रिंकी चिड़िया मुझे बच्चों का सुख देगी। आज से हम तीनों ही इस घर में रहेंगे। गौरी दुखी से चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती, और तीनों मिलके एक ही घर में रहते हैं। कालू और रिंकी चिड़िया की ये शादी के बाद पहली रात थी, इसीलिए पिंकी चिड़िया कालू को दूध का गिलास देती है। कालू उसी के हाथों से ही दूध पी लेता है। दूध पीते ही कालू को बहुत जोर से नींद आती है और वो सो जाता है। कालू सो जाने के बाद रिंकी अपने पहले पति को कॉल करती है और बोलती है, काम हो गया बंटी जी। कालू को मैंने दूध में नशे की गोली देके पिला दी है। कालू तो अब घोड़े बेच के सो रहा है। कालू तो बहुत अमीर है, जितना कि हमने सोचा भी नहीं था। इसका बहुत बड़ा घर है और बहुत सुंदर भी है। कालू ने सुहागरात के लिए बहुत सुंदर रूम को डेकोरेट किया हुआ है। काश बंटी आप मेरे पास होते। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। कालू को तो पता ही नहीं कि मैं किस मकसद से उससे शादी की हूँ। उसे लगता है कि मैं उसको बच्चों का सुख दूंगी, पर उसे पता ही नहीं कि मैं उसे कंगाल करने आई हूँ। कालू जैसे कितनों को मैंने चूना लगाया है। कालू को अपने बातों में फंसा के ये घर अपने नाम कर लूंगी और आपके साथ यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। रिंकी की सभी बातें गौरी चुपके सुन लेती है और उसके इरादे जान लेती है कि कालू से शादी उसने पैसों के लिए की है। जब गौरी कौवी कालू को कल रात की सभी बातें बताती है, कालू उसकी बातों पे
भरोसा ही नहीं करता। उल्टा कालू बोलता है, तुम रिंकी के बारे में इतना झूठ क्यों बोल रही हो? वो तो कल ही हमारे घर आई है। मुझे पता है तुम ये सब क्यों बोल रही हो। तुम्हारे सौतन को देख के तुमको जलन हो रही है। हम दोनों को एक साथ देख के तुम सह नहीं पा रही हो, इसलिए ये सब फालतू बात मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रही हो। कालू उल्टा गौरी को ही डांट देता है। उसकी कोई भी बातों पे भरोसा नहीं करता है और फिर अपने काम से बाहर चले जाता है। रिंकी चिड़िया गौरी और कालू की बात सुन लेती है। कालू के जाने के बाद रिंकी गौरी को बोलती है, तेरा पति मेरे पीछे पूरा लट्टू है, प्यार में पूरी तरह पागल हो गया है। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बातों पे वो भरोसा नहीं करेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा पति जिंदा चाहिए तो ये सब करना बंद करो, नहीं तो सोच ले अंजाम बुरा हो सकता है। कहीं अपने पति से ही तुझे हाथ धोना ना पड़ जाए। अगर मैं दूध में नशे की गोली दे सकती हूँ तो फिर खाने में कालू को जहर भी दे सकती हूँ। सोच ले अब तुझे क्या करना है। कालू के नाम पे रिंकी चिड़िया गौरी को ब्लैकमेल करती है। रिंकी की ये सब बात सुन के गौरी भी डर जाती है और खामोश रह जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रिंकी चिड़िया कालू से कहती है, वैसे कालू जी, मुझे गौरी से बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। हमेशा आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। मुझे वो फूटी आंख तक नहीं भाती। वैसे भी आप उसको घर पे रखे ही क्यों हो? उससे तो बच्चे होने वाले हैं नहीं, उसकी उम्र हो चली है। खाली पीली यहाँ बैठ के रोटी तोड़ती है। वो इस घर में है, इसीलिए मैं आपसे खुल के बात नहीं कर पाती हूँ। आपसे क्लोज होना चाहती हूँ पर उसके चलते हो भी नहीं पाती हूँ। उससे देख के ही मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें बोल के रिंकी कालू को अपने जाल में फंसा लेती है और कालू कौवा भी उसकी बातों में आ जाता है। अगले दिन कालू के सामने ही रिंकी चिड़िया गौरी से बोलती है, तुम अपना बंदोबस्त खुद करो। हम तुमको और फोकट में घर पे नहीं रख सकते। तुमसे तो बच्चा हुआ नहीं। अब तुम कालू को भी खो चुकी हो। अब वो मेरे पति हैं, तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम अपना रहने का और खाने का खुद देख लो। रही बात कालू जी की, उनको मैं संभाल लूंगी और तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। हम तुम्हें फोकट का अब पाल नहीं सकते। रिंकी की बात सुन के गौरी बोलती है, मुझ पे दया करो रिंकी बहन। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई भी नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं। कालू जी, आप रिंकी बहन को समझाइए ना कि मुझे घर से ना निकाले। आप चुप क्यों हैं कालू जी? कुछ तो बोलिए। आप ही ने बोला था कि मैं भी यहाँ रह सकती हूँ, अब आप चुप हैं। गौरी कभी बहुत मिन्नतें करती हैं पर कालू कौवा और रिंकी चिड़िया उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं और गौरी कवि को घर से निकाल देते हैं। गौरी कवि घर से चुपचाप चली जाती है। गौरी कवि नदी के पास बैठ के जोर जोर से रो रही होती है। गौरी को रोता हुआ देख के रानू चिड़िया उसके पास आती है और गौरी से पूछती है, क्या हुआ गौरी बहन? इतना क्यों रो रही हो? क्या हो गया? गौरी रो रो के बोलती है, क्या बताऊं रानू बहन, मेरा तो सब कुछ लुट गया। रिंकी और कालू जी ने मिलके मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं उनके लिए बोझ थी, इसलिए कालू जी ने भी कुछ नहीं कहा मुझसे। जो रिंकी चिड़िया बोलती रही उसी की बात पे हाँ मिला रहे थे। मेरा तो कोई नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी? बोल के फिर से वो रोने लगी। उसकी बात सुन के रानू चिड़िया बोलती है, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घर चलो। जितना दिन चाहो तुम मेरे घर पे रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहाँ काम करने जाती हूँ तुम भी चलना मेरे साथ वहीं पे काम करने के लिए। गौरी कौवी को भी रानू की बात ठीक लगती है। फिर रानू चिड़िया गौरी को अपने घर ले आती है और कुछ खाने के लिए भी देती है। गौरी रानू को बोलती है,
रानू बहन, मेरी मुसीबत के वक्त तुम मेरे काम आई हो। मैं तुम्हारी शुक्रिया अदा कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं गौरी बहन, मुसीबत के टाइम पे एक अच्छा दोस्त एक दोस्त के काम आता है। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सहायता की। गौरी रानू के घर पे ही रहती है। ये फल का बगीचा गोलू कबूतर का है। इसी बगीचे में रानू चिड़िया काम करती है, इसलिए रानू अपने साथ गौरी को भी ले आती है यहाँ काम करने के लिए। रानू चिड़िया कबूतर से बात करके गौरी कौवी को भी काम पे लगा देती है और फिर रानू चिड़िया और गौरी कौवी मिलके इस फल बगीचे की रखवाली करते हैं। और फिर महीने के आखिर में गोलू कबूतर आके उनको उनका तनख्वाह दे देता था। एक एक पाई जोड़ के गौरी कौवी अपने लिए एक सुंदर सा घर बनाती है। एक दिन गौरी बीमार हो जाती है और काम पे नहीं जा पाती है, इसलिए रानू चिड़िया उसके पास आती है। रानू चिड़िया गौरी से बोलती है, क्या हुआ, काम पे नहीं आई आज गौरी बहन? तब गौरी बोलती है, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, आजकल मुझे बहुत कमजोरी सी फील होती है। बार बार उल्टी करने को मन करता है और मेरा जी भी मचलता है, कुछ करने को मन ही नहीं लगता। गौरी की बात सुन के रानू चिड़िया बोलती है, अरे बहन, ये तो सब माँ बनने के लक्षण है। बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो। पहले तो गौरी को रानू चिड़िया की बात पे यकीन नहीं होता, क्योंकि शादी के इतने साल बाद भी गौरी कभी माँ नहीं बन पाई थी। फिर गौरी बोलती है, भगवान का भी कैसा खेल निराला है देखो। जब मैं कालू जी के साथ थी तभी ये खुशखबरी मैं उनको दे नहीं पाई। अब जब मैं कालू जी से दूर हूँ तभी ये भगवान ने मेरी खाली झोली भर दी। गौरी कभी डिसाइड करती है कि ये बात वो कालू और रिंकी को नहीं बताएगी, क्योंकि गौरी और उनके जिंदगी में लौटना नहीं चाहती थी। कुछ ही दिनों बाद गौरी कभी को 2 बेटियां होती है। अकेले ही गौरी उन दोनों को पाल रही होती है। गौरी उन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। इधर रिंकी चिड़िया अपनी मीठी मीठी बातों में कालू को फंसा के घर की प्रॉपर्टी उसके नाम करने को कहती है और कालू घर की प्रॉपर्टी और जायदाद रिंकी के नाम कर देता है। एक दिन कालू जल्दी घर आ जाता है और देखता है कि रिंकी चिड़िया किसी के साथ गले लग रही होती है। ये सब देख के कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है और कालू बोलता है, ये सब क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? ये कौन है? निकालो इससे मेरे घर से। कालू की बात सुन के रिंकी चिड़िया बोलती है, अरे कालू जी, आप आ गए, इनसे मिलिए, ये है मेरे असली पति देव। और अभी आपने क्या कहा? आपका घर? ये आपका घर अब कहाँ रहा कालू जी? आप भूल गए हो शायद। आपने ही तो ये घर और सभी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। अब ये घर हमारा है, यहाँ से कोई जाएगा तो वो आप हो, मेरे पति नहीं। अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो और फुटो यहाँ से। रिंकी चिड़िया की ऐसे बात सुन के कालू पूरा टूट जाता है और वहां से चले जाता है। रिंकी से धोखा खा के कालू को उसकी पहली पत्नी गौरी की याद आती है। वो रियलाइज करता है कि वो कितना गलत किया है गौरी के साथ। गौरी बार बार रिंकी की सच्चाई उससे बोल रही थी, पर कालू कौवा ने उसकी एक बात न मानी और रिंकी की बातों में आके गौरी को ही घर से निकाल दिया। कालू अपने किए पे बहुत पछताता है और माफ़ी मांगने के लिए गौरी के पास चले जाता है। गौरी कभी अपने घर के बाहर बैठ के धूप सेक रही होती है, तभी कालू कौवा वहां आ जाता है। कालू गौरी को बोलता है, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया बहुत गलत किया, इसलिए आज मैं ये सब भुगत रहा हूँ। तुम तभी सच बोल रही थी और मैंने तुम्हारी बात एक न मानी। रिंकी ने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। धोखे से उसने मेरे से सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करा ली।
और आज उसने उसके पति के साथ मिलके मुझे भी घर से निकाल दिया। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सजा भगवान ने आज मुझे दे दी। तुम मुझे बस माफ कर दो, मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ। जो चाहो तुम मुझे सजा दे दो, मैं मानने के लिए राजी हूँ। तभी गौरी के बच्चे गौरी के पास आते हैं। उन्हें देख के कालू बोलता है, ये दोनों बच्चे किसके हैं गौरी? तभी गौरी बोलती है, आपके हैं कालू जी। आपने जब मुझे घर से निकाला था तभी मैं प्रेग्नेंट थी और बाद में मुझे ये 2 बेटियां हुई। ये हमारे ही बच्चे हैं कालू जी। गौरी की बात सुनकर कालू बहुत खुश होता है और दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है और बहुत लाड करता है। गौरी कौवी कालू को माफ कर देती है और चारों मिलके खुशी खुशी रहते हैं।